नमस्कार। आज तारीख 20 नवंबर 2025। देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं काव्या। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार में एक ऐतिहासिक पल। नीतीश कुमार जी ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जो राज्य के राजनीतिक नेतृत्व में स्थिरता का संकेत है। ये शपथ ग्रहण समारोह आज 20 नवंबर 2025 को पटना में हुआ, जहां उन्होंने एक अभूतपूर्व वापसी दर्ज की। ये साबित करता है कि जनता का विश्वास उन पर अब भी कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के कुछ हिस्सों को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का भी निर्देश दिया है। ये फैसला न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 20 नवंबर 2025 को कोयंबटूर में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीधी आय सहायता दी गई है। ये किसानों के सशक्तिकरण की ओर एक और बड़ा कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में भारतीय महावाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। भारत और रूस के संबंध हो रहे हैं और भी मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आज 20 नवंबर 2025 को येकातेरिनबर्ग और कजान में 2 नए भारतीय महावाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया। इस कदम से दोनों देशों के बीच राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध और भी गहरे होंगे। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भारत आएंगे, एस जयशंकर से होगी खास मुलाकात। कूटनीति के गलियारों से एक और महत्वपूर्ण खबर। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जल्द ही भारत आने वाले हैं। 20 नवंबर 2025 की सुबह ये खबर आई कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से खास मुलाकात करेंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। मुफ्त राशन योजना से 2.25 करोड़ से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले 4-5 महीनों में मुफ्त राशन योजना से लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजना का लाभ केवल जरूरतमंद और सही लोगों तक ही पहुंचे। पारदर्शिता की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। छत्तीसगढ़ रायपुर में बंधुआ मजदूर के रूप में रखे गए 100 से अधिक नाबालिगों को बचाया गया। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक फैक्ट्री से 100 से अधिक नाबालिगों को बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करते हुए बचाया गया है। 20 नवंबर 2025 को ये ऑपरेशन चलाया गया। ये भयानक घटना बाल श्रम के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर बच्चों के खेल प्रतिबंधों पर मांगा जवाब। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों से प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण बच्चों के बाहरी खेलों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर जवाब मांगा है। 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे प्रतिबंध वैज्ञानिक रूप से सही हैं और बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर इनका क्या असर पड़ रहा है। केंद्र ने कृषि बीमा योजना में जंगली जानवरों के हमले और धान की बाढ़ क्षति को जोड़ा। किसानों के लिए राहत की खबर। केंद्र सरकार ने कृषि बीमा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें जंगली जानवरों के हमले और बाढ़ से धान की फसल को हुए नुकसान को भी शामिल कर लिया है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को व्यापक कवरेज मिल सकेगा। ये एक संवेदनशील और स्वागत योग्य फैसला है। कर्नाटक सरकार ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए दी स्वास्थ्य सलाह। कर्नाटक सरकार ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए एक स्वास्थ्य सलाह यानी एडवाइजरी जारी की है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के बढ़ते मामलों के बीच यात्रियों को अत्यधिक स्वच्छता बनाए रखने और तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षित पानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी एहतियाती कदम है। एनआईए द्वारा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को मिली बड़ी सफलता। निर्वासित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कई क्रिमिनल मामलों में वांछित था और उसके प्रत्यर्पण के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये दिखाता है कि कानून के लंबे हाथ अपराधियों को देश के बाहर भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये थी आज 20 नवंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।